अस्सलामुअलैकुम। वेलकम का वीडियो ट्रेनिंग कोर्स हमारा जारी है और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ड्राइंग टूल्स के हवाले से। ठीक है, और ड्राइंग टूल्स में आज हम सीखेंगे पॉलीलाइन। ये हमारे पास मुख्तलिफ ड्राइंग टूल्स हैं और सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ड्राइंग टूल में जिस टूल का होता है वो है पॉलीलाइन। ठीक है, तो पॉलीलाइन के बारे में आज हम सीखेंगे। तो वेलकम के सॉफ्टवेयर को ओपन करवा लेते हैं और कंट्रोल एन का बटन प्रेस करेंगे एक न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करवाने के लिए। और उसके बाद अब हमें चूंकि इस टूल का इस्तेमाल करना है, तो पहले तो खैर मैं आपको इसका इस्तेमाल का तरीक़ाकार बता दूं। पॉलीलाइन का इस्तेमाल होता है ड्राइंग के लिए। यहाँ पर हम शेप जो टेढ़ी मेढ़ी होती हैं उसको इसी टूल की मदद से बनाते हैं। इस टूल का इस्तेमाल मुख्तसर कुछ यूँ है कि हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए ये टूल हमारे पास सिलेक्ट हो गया। अब हम यहाँ पर कुछ भी बना सकते हैं। इस टूल में दो तरह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक इसमें होती है लेफ़्ट क्लिक, एक होती है राइट क्लिक। लेफ़्ट क्लिक होती है जो बिल्कुल मतलब कि सीधी रहती है, ये मतलब कि कहीं से भी गुलाई में नहीं जाएगी, मुड़ेगी नहीं। ठीक है, देखिए मैं जैसे जैसे क्लिक करता जाऊंगा ये वैसे वैसे ही क्लिक होती चली जा रही है। आप गौर कीजिए कि ये कहीं भी गुलाई में नहीं जा रही। और उसके बाद मैं एंटर करूंगा तो ये देखिए हमारे पास उसी तरह से आ गई है। अब ये तो हो गया लेफ़्ट क्लिक का इस्तेमाल। देखिए राइट क्लिक का इस्तेमाल क्या होता है, इसको फ़िलहाल मैं ये बटन है सिलेक्ट करने के लिए, इससे मैंने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट के बटन से डिलीट कर दिया। ठीक है, अब हम इसका इस्तेमाल देखेंगे राइट क्लिक का। जब भी हम कोई डिज़ाइन शुरू करते हैं, तो जब भी हम कोई भी ड्राइंग शुरू करेंगे तो हमने उसका जो शुरुआत है वो लेफ़्ट क्लिक से ही करनी है। ठीक है, पहला पॉइंट आपने लाजमी लेफ़्ट क्लिक से ही लगाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास गुलाई हमें चाहिए तो हम राइट क्लिक करेंगे। अब देखिए जैसे ही मैं दूसरी राइट क्लिक करूँगा तो ये गुलाई में चली जाएगी, ये देखिए। ठीक है, उसके बाद मैं फिर यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ये देखें तो ये गुलाई में जा रही है। ठीक है, अगर हमें गोलाई चाहिए, अगर हमें गोलाई चाहिए, गोलाई मतलब कि जो हमारी ड्राइंग है वो मूव करे, ठीक है, वो साथ साथ में मुड़ती चली जाए हमारी लाइनें, तो हम राइट क्लिक का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें सीधी लाइंस चाहिए तो हम लेफ़्ट क्लिक का इस्तेमाल करेंगे। ये बात बहुत अहम है, इसको अपने जहन में बैठा लें, ज़ुबानी याद कर लें, चाहे आप कहीं रजिस्टर में लिख लें कि पॉली लाइन में लेफ़्ट क्लिक का इस्तेमाल होता है सीधी लाइन्स के लिए। ठीक है, जो बिल्कुल सीधी हो, कहीं भी मुड़े ना, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। और अगर आपको लाइंस चाहिए गोलाई में तो उसके लिए इस्तेमाल होता है राइट क्लिक का। लेफ़्ट क्लिक का इस्तेमाल सीधी लाइंस के लिए, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक का इस्तेमाल सीधी लाइंस के लिए और राइट क्लिक का इस्तेमाल गोलाई वाली लाइंस के लिए। ठीक है। अब इसमें एक और अहम बात देखें, आप यहाँ पर आ गए, ठीक है, उसके बाद आपने ये एक लाइन खींच दी। अब ये आप चाहते हैं कि आप इसको मिटा दें, ये गलती से खींची गई है, आप एक पॉइंट वापस आना चाहें तो हमारे पास कीबोर्ड में बटन मौजूद है बैक स्पेस का। बैक स्पेस का बटन होता है, अक्सर हम वर्ल्ड में पावर पॉइंट में से इस्तेमाल करते हैं किसी भी मतलब कि चीज़ को मिटाने के लिए। ठीक है, किसी भी वर्ल्ड को रिमूव करने के लिए, मिटाने के लिए बैक स्पेस का बटन इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ वेलकम के सॉफ्टवेयर में भी किसी पॉइंट को मिटाने के लिए, ठीक है, हम बैक स्पेस का बटन ही इस्तेमाल करते हैं। तो जो आखिरी पॉइंट होगा वो इसको मिटा देगा। ठीक है, ये इस वक्त जो ये वाला पॉइंट है हमारे पास, ये आखिरी पॉइंट है। जैसे ही अगर मुझे इसे रिमूव करना है, मिटाना है, तो मैं बैक स्पेस का बटन प्रेस करूँगा, देखें वो पॉइंट हमारा रिमूव हो गया। अब अगर मुझे ये पॉइंट भी मिटाना है, मैं फिर से बैक स्पेस का बटन प्रेस करूँगा। अब मुझे ये तीनों पॉइंट मिटाने हैं तो मैं 3 बार बैक स्पेस का बटन प्रेस करूंगा तो देखें हमारे पास वो तमाम जो मवाद है वो ख़त्म हो चुका है। तो ये तरीक़ाकार है। ठीक है, दोबारा से समझ लें। लेफ़्ट क्लिक का इस्तेमाल है बिल्कुल सीधी लाइंस के लिए। ठीक है, ये देखें सीधी लाइंस, मैंने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक की, फिर यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक की, फिर यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक की, तो उसने देखे तीनों लाइंस बिल्कुल सीधी खींची हैं। तो ये इस्तेमाल है लेफ़्ट क्लिक का। उसमें वो जो हमारी ड्राइंग है वो गोलाई में बिल्कुल नहीं जाएगी। इसकी आपने खुद अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद मैंने बैक स्पेस का बटन प्रेस किया इनको मिटाने के लिए। अब देखें मैं क्या करूँगा, मैंने लेफ़्ट की प्रेस की,
क्योंकि शुरुआत तो हमने लेफ़्ट की से ही करनी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने राइट की प्रेस कर दी क्योंकि मुझे यहाँ से गोलाई चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे आके मैंने लेफ़्ट की प्रेस की, तो ये देखें ये गोलाई में आ गई है। ठीक है, दोबारा से देख लें, शुरुआत की लेफ़्ट की से, अब यहाँ से चूंकि मुझे चाहिए गुलाई, तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा क्योंकि राइट क्लिक हम करते हैं गुलाई के लिए। फिर यहाँ पे आके मैं दोबारा से जब लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ से उसने खुद ब खुद गुलाई बना दी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट हमारे लेफ़्ट की के थे और ये राइट था, तो राइट से उसने हमें गुलाई दे दी है। बैक स्पेस से हम इसे रिमूव करेंगे। मैं माज़रत चाहता हूँ, एक्चुअली मेरा गला ख़राब है तो उसकी वजह से बोलने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। तो अब हम इसका बाकायदा इस्तेमाल सीखेंगे। मैंने आपको इसका मुख्तसर इस्तेमाल बताया, इसकी आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। अब हम किसी इमेज के ऊपर ड्राइंग करेंगे। उससे पहले सॉरी, मैं आपको इसमें कुछ और ऑप्शंस भी बता दूं। इस वक्त हमारे पास इस बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस आ जाएंगे। ठीक है, आपको लाइन किस किस्म की चाहिए, ज़्यादातर लोग यही लाइन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाली, तो आपने इसी को रहने देना है। और इसकी विड्थ, अगर आप विड्थ कम ज़्यादा करना चाहिए, मतलब कि मोटी लाइन्स आपको चाहिए, ठीक है, तो वो भी आप ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है, आप इसे जो डिफ़ॉल्ट है वही आप इसे यूज़ करें। और जो इसका कलर है, इस वक्त हमारे पास ब्लैक है। देखें, अगर आपके पास जो डिज़ाइन है वो ब्लैक कलर में है तो आप यहाँ से अपनी लाइन का कलर चेंज कर लें। ठीक है, ताकि वो उसके साथ मिले ना, मर्ज ना हो। ठीक है, आपको अलग अलग दिखाई दे, और उसके बाद आप ओके कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कलर मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास मज़ीद कलर्स मौजूद है, यहाँ से भी आप कोई भी कलर ले सकते हैं। फ़िलहाल मैं इमेज में आऊँगा, इंसर्ट इमेज, और हम कोई भी इमेज ओपन करवा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें मेरे पास इमेज है, कहाँ पर है उनको आपने ओपन करवाना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास डी में, ज़ाहिर डाटा में, वेलकम ट्रेनिंग, ए डिज़ाइन, ज़ाहिर। ठीक है, इस फोल्डर में है, तो मैं इस फोल्डर तक आया हूँ। उसके बाद ऑल फाइल्स को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ से हम कोई भी इमेज ले लेते हैं। शुरुआत में हम आसान इमेज लेंगे। ठीक है, आसान, क्योंकि आसान इसलिए लेंगे क्योंकि शुरुआत हमेशा आसानी से ही की जाती है। उसके बाद हम लोकल डिज़ाइंस पर भी जाएंगे और प्रोफेशनल काम भी करेंगे, पंचिंग भी करेंगे, ट्रैवलिंग भी करेंगे, तमाम काम होगा, लेकिन शुरुआत में हमेशा आसान स्टेप से ही शुरू किया जाता है। तो ये एक इमेज को मैं ओपन करवा लेता हूँ। यहाँ पे देखें शो बिट मैप्स, इस बटन को क्लिक किया ताकि हम इमेज को शो कर सकें। यही काम आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। इस बटन की शॉर्टकट है डी का बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे, देखिए हमारे पास ये ऑफ हो गया। दोबारा से डी का बटन प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास शो हो जाएगा। तो ये भी आपने शॉर्टकट इसकी लाजमी लिख लेनी है और आपने इसे डी के बटन से ही शो या हाइड करना है। ठीक है, तो ये इस वक्त हमारे पास शो हो रहा है। अब यहाँ पे देखें, हम पॉली लाइन से इसकी जो है वो ड्राइंग करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ज़्यादातर ड्राइंग जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता ही पॉली लाइन का है। ठीक है, अब देखें, अगर हम इसके ऊपर ब्लैक कलर से पॉली लाइन का इस्तेमाल करेंगे, ड्राइंग करेंगे, तो ये इस स्केच का कलर भी ब्लैक है, तो ये आपस में मर्ज हो जाएगा, हमें वो दिखाई ही नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे कि हम पॉली लाइन का जो कलर है वो चेंज कर लेंगे। यहाँ से आप कोई भी कलर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रेड कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखें, हम यहाँ से अगर ड्राइंग करना शुरू कर देंगे तो हम ठीक से ड्राइंग नहीं कर सकते क्योंकि ये इमेज जो है वो काफ़ी हमें छोटी दिखाई दे रही है। हम क्या करेंगे कि हम इसको जूम करेंगे। अब जूम करने के दो तरीकाकार हैं। एक तो ये कि आप जेड का बटन प्रेस करें, ये देखिए ये जूम होता जा रहा है। ठीक है, और जेड का बटन है जूम करने के लिए, शिफ्ट जेड का बटन होता है जूम आउट के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है। जेड का बटन जूम इन के लिए यानी कि जूम करने के लिए। ठीक है, और शिफ्ट का बटन प्रेस करके अगर आप जेड का बटन प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट करेगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपने लाजमी जहन में रखनी है। और ज़ीरो का बटन होता है जो भी डिज़ाइन आपके पास मौजूद है पूरी स्क्रीन के ऊपर उसको लाने के लिए। फॉर एग्जांपल आप कहीं भी हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ज़ीरो का बटन जब प्रेस करेंगे तो जितना भी डिज़ाइन है आपके पास उस फाइल के अंदर, जितना भी डिज़ाइन है, जहाँ कहीं भी आपने कोई लाइन लगा दी है या कुछ भी लगा दिया, वो तमाम आपके पास यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो ज़ीरो का बटन प्रेस होता है ऑल प्रीव्यू के लिए, यानी कि तमाम
जो काम आप कर रहे हैं प्रोजेक्ट के अंदर उसको देखने के लिए, ठीक है। ये तमाम शॉर्टकट है, इनको आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है और इनको लिखना है अपने पास, इनको याद करना है, ये लाजमी है। 0 का बटन प्रेस किया जाता है ऑल प्रीव्यू के लिए, ठीक है। तमाम चीज़ें जो हमारे पास यहाँ पर मौजूद होती हैं उनको एक साथ देखने के लिए, वो आपके पास यहाँ स्क्रीन पर शो हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद Z का बटन हमारे पास होता है जूम इन के लिए, शिफ्ट Z का बटन होता है जूम आउट के लिए, ठीक है। 0 का बटन ऑल प्रीव्यू के लिए। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत अहम ऑप्शन है और इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है जूमिंग में, वो है B का बटन। B का बटन प्रेस करने के बाद फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ ये हिस्सा जूम करना है। वैसे अगर आप Z का बटन प्रेस करेंगे तो वो देखे ना ऑल जूम कर रहा है, हमने ऑल जूम नहीं करना, हमने सिर्फ इतना जो हिस्सा है ना इसको फॉर एग्जांपल हमने जूम इन करना है। तो हम क्या करेंगे, हम B का बटन प्रेस करेंगे। B का बटन प्रेस करने के बाद हम इसको इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए माउस के साथ लेफ़्ट की मदद से, ठीक है। लेफ़्ट की प्रेस करके हम इसको इस तरह से जूम करेंगे। पहले हमने B का बटन प्रेस करना है, B का बटन प्रेस करने के बाद लेफ़्ट की प्रेस करेंगे और इतना हिस्सा हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम लेफ़्ट की को छोड़ेंगे ये देखिए हमारे पास उतना हिस्सा जूम हो गया। दोबारा से समझ लीजिए, 0 का बटन प्रेस किया ऑल प्रीव्यू के लिए, B का बटन, ठीक है, B का बटन इस प्रेस करना है हमने और B का बटन प्रेस करने के बाद जितना हिस्सा हमने जूम करना है उतना हिस्सा हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम लेफ़्ट की को छोड़ेंगे, ठीक है, लेफ़्ट की मदद से पहले हमने B का बटन प्रेस करना है, फिर लेफ़्ट की प्रेस करनी है और उतना हिस्सा हमने सिलेक्ट करना है। फिर जैसे ही हम लेफ़्ट की को छोड़ेंगे वो हिस्सा हमारे पास शो हो जाएगा। तो ये तमाम तो हमारे पास टूल आ गए। फिर से 0 का बटन प्रेस किया और ऑल प्रीव्यू कर लिया। अब हमने क्या करना है कि अब हमने पॉलीलाइन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें पहले जो मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अहम है, उनको आपने लाजमी अपने पास नोट कर लेना है, कोई एक रजिस्टर रख लें, उनमें तमाम चीज़ें लिखते चले जाएँ। अब हमने पॉलीलाइन का कलर चेंज कर लिया है। अब देखें मैं B का बटन प्रेस करूँगा और फॉर एग्जांपल आपने पहले देखना है कि आपने ड्राइंग शुरू कहाँ से करनी है, ठीक है। तो ड्राइंग की शुरुआत कहाँ से करनी है ये आपने खुद देखना है, डिज़ाइन को देख के हिसाब लगाना है। अब मैं इस डिज़ाइन को यहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ, ठीक है, इस पत्ती से, और मैं इसको यहाँ से भी शुरू कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसे यहाँ से शुरू कर लेता हूँ। मैंने इतना हिस्सा जो है उसको जूम किया। एक बात याद रखें, आप जितना ज़्यादा जूम करके काम करेंगे उतना ही बेहतर होगा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जूम कर लें कि पिक्सल फटने शुरू हो जाए। ये देखें, इतना जूम करके तो आप काम नहीं ना कर सकते, तो एक ख़ास हिस्से तक आप जूम करें, जितना ज़्यादा आप जूम कर सकें। शिफ्ट Z जूम आउट के लिए, ठीक है। अब देखें इतना जूम जो है ना ये बेहतरीन है मेरे लिए, ठीक है। मेरे ख्याल में इतना जूम करना बेहतरीन है पिक्चर को। वैसे इसका असल साइज़ ये है, ठीक है। इस साइज़ से अगर मैं B का बटन प्रेस करके इतने हिस्से को जूम में लाता हूँ तो ये मेरे ख्याल में मेरे लिए बेहतरीन है काम करने के लिए, ठीक है। आप तकरीबन इतना जूम कर लें। इसे थोड़ा कम करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा करना चाहे तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। अब देखिए पॉलीलाइन का बटन जो है वो हमारे पास सिलेक्ट है, इसके ऊपर हमने क्लिक की हुई है और इसका जो कलर है वो हमने चेंज किया हुआ है। ब्लैक था तो हमने इसको रेड कर दिया है, ताकि ये अगर हम ब्लैक से करेंगे तो हमें लाइनें जो है ब्लैक के ऊपर ब्लैक लाइनें नज़र नहीं आएंगी, तो इसलिए हमने इसका कलर रेड कर दिया है। अब देखिए मैं आपने इसको नोट करना है और गौर करना है कि मैं किस तरह से काम कर रहा हूँ। शुरुआत मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हम हमेशा लेफ़्ट की से ही करते हैं पॉलीलाइन की। लेफ़्ट की प्रेस की, अब यहाँ पे देखें गुलाई है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट की करूँगा तो ड्राइंग ठीक से नहीं बनेगी, ठीक है। ये देखिए मैंने लेफ़्ट की, यहाँ से भी लेफ़्ट की, यहाँ भी लेफ़्ट, यहाँ भी लेफ़्ट, यहाँ भी लेफ़्ट, और यहाँ भी लेफ़्ट, यहाँ भी लेफ़्ट, यहाँ भी लेफ़्ट, ठीक है। एंटर किया। ये देखिए ये कितनी मतलब कि हमारे पास बुरी तस्वीर शो हो रही है। अगर मैं ड्राइंग को ऑफ करूं, ये देखें ये हमारे पास बहुत बुरी, ये ड्राइंग बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसलिए आपने इस चीज़ को देखना है कि हमने काम करना कैसे है। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस किया कीबोर्ड से तो ये डिलीट होगी। अब देखें ये तमाम काम है गुलाई में, तो हम इसे गुलाई में लेके जाएंगे। पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया। अब गौर कीजिएगा हमने काम शुरू किया लेफ़्ट की से। अब चूंकि ये सारी गुलाई में जा रही है तो हम भी राइट क्लिक कर करके आगे गुलाई में जाएंगे। पहली जो की है वो लेफ़्ट की है हमने, उसके बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे राइट क्लिक, फिर यहाँ पे राइट क्लिक, फिर यहाँ पे राइट, यहाँ भी राइट।
अब देखिए यहाँ पे हमने लेफ़्ट की जो है वो प्रेस करनी है, क्योंकि इससे आगे हमारा एक दूसरा मतलब कि पॉइंट जो है वो शुरू हो रहा है। अगर हम यहाँ पर भी लेफ़्ट की करेंगे और यहाँ नहीं सॉरी यहाँ पर भी राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी राइट क्लिक करेंगे तो होगा ये कि यहाँ पे ये गोल सर्कल बन जाएगा, ठीक है। इसलिए जहाँ आपकी एक मतलब कि जो आपका एक पॉइंट है वो ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे आपने हमेशा लेफ़्ट क्लिक ही करनी है। शुरुआत भी लेफ़्ट क्लिक से करनी है और आपने आखिर में भी लेफ़्ट की का बटन ही प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट की को प्रेस करूँगा। उसके बाद यहाँ पर भी चूँकि मुझे सीधी लाइन चाहिए तो मैं लेफ़्ट की ही प्रेस करूँगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आए, यहाँ पर हमें गोलाई चाहिए तो राइट क्लिक, फिर यहाँ पर भी राइट क्लिक और यहाँ पर लेफ़्ट क्लिक और इसको एंटर कर दिया। अब मैं डी का बटन प्रेस करूँगा, ड्राइंग हमारे पास ऑफ हो गई। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो ड्राइंग है ये काफ़ी मतलब ये खूबसूरत दिखाई दे रही है। अभी ये जूम इन में है, जैसे ही हम इसे जूम आउट करेंगे, ठीक है, मतलब कि छोटा करेंगे तो ये और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा, ठीक है। और इसको हम रीशेप भी कर सकते हैं। रीशेप मतलब कि ड्राइंग को अगर हम ऑफ करें, ऑफ करने के बाद इसको अगर हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, ये बटन होता है सिलेक्ट करने के लिए, इसको पहले प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जिस ऑब्जेक्ट पे भी आप क्लिक करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर जो है वो रीशेप का बटन मौजूद है। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शंस आ गए। यहाँ से देखिए हमारे पास ये लेफ़्ट क्लिक है, ये जो हमारे पास ये जो रेक्टेंगल शो हो रहा है, डब्बा शो हो रहा है, ठीक है, ये लेफ़्ट क्लिक है। और ये जो हमारे पास सर्कल शो हो रहे हैं ये राइट क्लिक है, ये गुलाई है, ठीक है। इनको आप लेफ़्ट क्लिक की मदद से इन तमाम को आगे पीछे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए अगर हम इसे थोड़ा खूबसूरत बनाना चाहें तो ये देखिए इसको यहाँ पे ले गए और ये देखें यहाँ पे, ठीक है। ये आप खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे लाजमी, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस आपने करनी है। और इसको हमने थोड़ा इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद हम एंटर करेंगे तो ये देखिए हमारी जो है वो न्यू सेटिंग्स जो है वो अप्लाई हो गई हैं और ये पहले की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो जो भी काम आप करें अगर आपको लगे कि वो ठीक से नहीं हुआ तो उसको आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद रीशेप के बटन पे क्लिक करें और उसको रीशेप करें, ठीक है, सॉरी, उसको आपने रीशेप करना है और उसकी खूबसूरती में इजाफा करना है। ये बहुत अहम है, ठीक है। और ESC का बटन जो हमारे पास कीबोर्ड में लेफ़्ट साइड पे सबसे ऊपर मौजूद होता है वो प्रेस किया जाता है किसी भी सेटिंग्स को हटाने के लिए, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपने नोट करनी है और इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। डी का बटन प्रेस करेंगे, दोबारा से ड्राइंग पे आएंगे। इसके बारे में मज़ीद जो चीज़ें हैं वो हम आगे भी डिस्कस करते चले जाएंगे। ये तो जस्ट हमारी शुरुआत है, अभी हमें और बहुत सा काम करना है। उसके बाद फिर से पॉलीलाइन को सिलेक्ट किया। अब देखें मैं यहाँ से शुरू नहीं करूँगा इसकी ड्राइंग, ठीक है। और एक चीज़ और बहुत अहम, इसको भी आप लाजमी जहन में रखें, हमने बिल्कुल जो हमारे पास स्केच है उसको फॉलो नहीं करना कि स्केच में इस तरह से है तो मैं इसी तरह बनाऊंगा, नहीं, आपने इस तरह से ड्राइंग करनी है और इस तरह से पंचिंग करनी है जिस तरह से खूबसूरत हो। स्केच में बहुत सी गलतियां भी होती हैं और जो मतलब कि डिज़ाइनर है जो स्केच बना कर देते हैं वो जस्ट रफ बना कर देते हैं। आपने उसमें खूबसूरती डालनी है, आपने लकीर के फ़कीर बिल्कुल नहीं बनना, ठीक है। आपने उस स्केच के ऊपर काम ज़रूर करना है लेकिन आपने इस तरह से काम करना है कि वो खूबसूरत दिखाई दे। ये नहीं कि आप कोई भी गलत मलत सा बना दें, मतलब कि अगर स्केच गलत है तो आप भी गलत काम कर दें, बिल्कुल नहीं। स्केच को आप फॉलो करें लेकिन आपने बिल्कुल स्केच को फॉलो नहीं करना। आप में जहां आप समझते हैं कि ये काम स्केच में ठीक नहीं है, यहाँ खूबसूरती कम है, तो आप उसको इस तरह से बनाएं कि उसकी खूबसूरती में इजाफा हो। बिल्कुल आपने इसके ऊपर ऊपर रंग नहीं भरने, आपने इसको खूबसूरत बनाना है। अब मैं यहाँ पे आके लेफ़्ट क्लिक करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक, फिर यहाँ पे राइट, यहाँ पे लेफ़्ट और यहाँ पर भी लेफ़्ट और एंटर कर दिया, ठीक है। अभी हम काम थोड़ा तेज़ करें क्योंकि हमारी जो वीडियो है ये काफ़ी लंबी होती चली जा रही है और काम हमारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे, लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक, राइट क्लिक,
राइट, लेफ्ट, राइट, राइट और यहाँ पे लेफ्ट। यहाँ पे लेफ्ट नहीं, यहाँ पर लेफ्ट और यहाँ पर लेफ्ट, ठीक है, और एंटर कर दिया। उसके बाद यहाँ से फिर शुरू करेंगे लेफ़्ट क्लिक, राइट, राइट, राइट और यहाँ पर आके लेफ़्ट, फिर एंटर कर दिया। उसके बाद अब हम 0 का बटन प्रेस करते हैं और हम देखते हैं कि इतना हिस्सा जो है वो हम बना चुके हैं, ठीक है। तो इससे आगे हमें अब काम करना है, तो दोबारा से B का बटन प्रेस किया और एक ख़ास हिस्से को जूम कर लिया। जूम करने के बाद अब हम यहाँ से शुरू करेंगे, ठीक है। आपने खुद डिज़ाइन को देखना है कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है। लेफ़्ट, राइट, 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 यहाँ पे चूँकि एक पॉइंट ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे अब हम लेफ़्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करनी है, फिर आगे से हम राइट, क्योंकि यहाँ पे हमें गुलाई नहीं चाहिए थी, यहाँ पे हम ख़त्म कर रहे थे एक पॉइंट को, ठीक है। एक पॉइंट को हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे थे, इसलिए हमने वहाँ पे लेफ़्ट क्लिक की। आगे से राइट, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट, फिर राइट और यहाँ पर चूँकि आखिरी पॉइंट है इसलिए लेफ़्ट, एंटर कर दिया, ठीक है। इनको आप रीशेप करके इनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट Z और B का बटन प्रेस किया और इतने हिस्से को जूम कर लिया। यहाँ से शुरू करेंगे लेफ़्ट, राइट, 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 लेफ़्ट, राइट, 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 लेफ़्ट। ये आप देख सकते हैं कि ये डॉट्स के दरमियान कितना फासला है। आपने तकरीबन इतना फासला ही रखना है, बहुत ज़्यादा फासला रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये थोड़ी गलती आ रही है, इसको आप वहीं पे हम दुरुस्त कर लेंगे। शुरुआत में हमने क्लिक की लेफ़्ट, यहाँ से राइट, 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 लेफ़्ट, राइट, 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 राइट। आपने एक मुनासिब फासला रखना है, ना बहुत ज़्यादा फासला रखना है, ठीक है। जैसे ये डॉट्स हैं, बहुत ज़्यादा फासला भी नहीं रखना और बहुत कम भी नहीं रखना, मुनासिब फासला रखना है, ठीक है। उसके बाद एंटर कर दिया, शिफ्ट Z, फिर हम इस पत्ती को जूम कर लेते हैं, थोड़ा और ज़्यादा जूम कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से लेफ़्ट, राइट, 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 राइट और लेफ़्ट, ठीक है। अब ये देखें, इसकी खूबसूरती में मुझे मज़ीद इजाफा करना है क्योंकि मुझे ये ठीक नहीं लग रही, तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और रीशेप के बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से इसे मैं इस तरह ले जाऊँ थोड़ा, और अगर मैं इसे ऐसे करूँ एंटर किया। अब ये देखें, अब मैंने इस ड्राइंग को फॉलो नहीं किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये खूबसूरत नहीं है, तो मैंने इसे इस तरह से बनाया है। अब मैंने इसको बनाया इसके ऊपर, लेकिन उसके बाद मैंने रीशेप किया तो इसको आगे पीछे कर दिया क्योंकि मुझे यूँ लग रहा है कि ये जो मैंने बनाया है इस पत्ती को, ये ज़्यादा खूबसूरत है बजाय इसके जो नीचे स्केच में दिखाई दे रही है। तो इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है, आपने बिल्कुल डिज़ाइन के ऊपर ऊपर नहीं चलना, इस तरह से काम करें, स्केच की मदद से काम करें, लेकिन काम ऐसा करें जो खूबसूरत दिखाई दे, चाहे वो स्केच से हटकर ही क्यों ना हो, ठीक है। अब देखिए ये मैंने काम स्केच से हटके किया है, अब स्केच में कुछ और है, मैं कुछ और बना रहा हूँ, लेकिन जो मैंने बनाया है वो स्केच की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। 0 का बटन प्रेस करेंगे तो ऑल डिज़ाइन हमारे पास शो हो गया है। अभी चूँकि लाइट जाने वाली है तो इस वीडियो को फ़िलहाल मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, मैं दोबारा से यहीं से वीडियो को शुरू करूँगा। उसका मकसद यह है कि अगर लाइट चलेगी तो अब तक जितना भी काम हमने किया है, तकरीबन हमारी 25 मिनट के करीब वीडियो बनने वाली है, तो ये तमाम ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यहीं से दोबारा से सीखना शुरू करेंगे।